हेलो हाय एवरीवन। तो बताइए कैसा है हाल चाल आप लोगों का और क्या चल क्या रहा है ना। कल तो थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी आप लोगों से, तो मैंने आपको कल वीडियो में बोला था कि कल वीडियो मिलेगी, क्योंकि मैंने सैटरडे शॉर्ट्स का एक पीपीटी बनाया था। सोचा था सैटरडे को दूंगी आपको, बट संडे को भी नहीं हो पाया। और फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, सैटरडे से और मंडे से क्या फ़र्क पड़ता है, सैटरडे की जो चीज़ें हैं वो मंडे को ही दे दी जाए आप लोगों को, क्योंकि इस समय क्या है आप लोगों का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आपका वो जो है कंटेंट पहुंचना बहुत ज़रूरी है। हालांकि इधर आजकल तो कोई वीडियो या कोई भी मटेरियल मैं प्रोवाइड नहीं कर पाई, उसके लिए वेरी सॉरी। लेकिन मैंने सोचा ठीक है अभी ये बन गया है तो ये आप लोगों को देर सवेर भाई पहुंचा दिया जाए। ठीक है, तो और बताइए रिवीजन वगैरह चल रहा है कि नहीं। रिवीजन वगैरह बिल्कुल जो है करते रहिए। इस समय रिवीजन आपको समझ लीजिए एक घुट्टी का काम करेगा, या कह सकते हो आपकी मल्टीविटामिन का, है ना। तो मल्टीविटामिन्स लेते रहिए। मल्टीविटामिन्स का मतलब रिवीजन, रिवीजन बिल्कुल करते रहिए, क्योंकि रिवीजन ही ऐसा है कि जो आपके एग्ज़ाम में आपको सबसे ज़्यादा काम आएगा। ये चीज़ आप जब एग्ज़ाम देंगे तो आपको खुद लगेगा, क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ होती है ना, वो एग्ज़ाम में अगर हम रिवीजन नहीं किए रहते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, और ये किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका नॉलेज क्या है वो तो अच्छी बात है कि जितना आप नॉलेज ले लें बहुत अच्छी बात है, बट जितनी नॉलेज है कोशिश करिए कि उनको आप बिल्कुल एक करेक्ट फॉर्म में और अच्छे से एकदम उसका क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट हो आपका, मतलब जो भी कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो, ताकि उससे रिलेटेड कोई भी अगर आपसे प्रश्न या कोई भी क्वेरी आ रही है तो उसको आप तुरंत सॉल्व कर पाएँ। तो चलिए बात तो बहुत हो गई, तो आप सभी को गुड इवनिंग। और देखिए बिल्कुल क्या कहते हैं, शाम का समय है, मौसम भी आजकल बड़ा अच्छा हो रखा है, हवा भी चलती है, फिर कभी बारिश भी हो जाती है ना। तो आप लोगों की तरफ बताइएगा मौसम कैसा है। और मौसम मेरे ख्याल से ठीक ही होगा तो पढ़ाई में भी मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि देखिए जब हमारे आसपास की चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, पॉजिटिव होती हैं, हेल्दी लगती हैं हमें, तो हम पढ़ाई भी अच्छे से कर पाते हैं। पढ़ाई क्या, कोई भी काम अगर हमें करना हो तो हम आराम से उसको कर सकते हैं। तो आप लोग भी चाय का शिप लीजिए, कॉफ़ी जिसको पसंद हो वो लीजिए, ग्रीन टी जिसको पसंद है वो लीजिए, और इसके बाद जो है पढ़ाई को अपने कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, मैंने सोचा कब दिखा दिया चाय का, दिखा दिया जाए मतलब चाय का, ताकि जिन लोगों को पीना है वो लोग दोबारा से बिना आलस के जाके बना करके पी लें। चलिए खैर, तो इसी के साथ हम जो है डिस्कस करते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं पढ़ेंगे, और हम जो है आपस में थोड़ा सा इंटरेक्शन तो नहीं हो पा रहा आजकल, बट ठीक है मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी हमारा इंटरेक्शन होता रहे। तो चलिए बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं। मिनरल्स के बारे में कुछ चीज़ें हैं, तो हम मिनरल्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, मिनरल्स के बारे में देखिए है, मिनरल्स आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कहने का मतलब ये है कि जो मिनरल्स होते हैं, मतलब जो खनिज लवण है, वो क्या है, अकार्बनिक तत्व होते हैं। ठीक है, एंड वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन विच आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कहने का मतलब ये है कि जो मिनरल्स हैं वो सिर्फ इनऑर्गेनिक है, बाकी जितने हैं आपके वाइटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट है, प्रोटीन है, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। ओके, मिनरल्स एलिमेंट्स नॉट प्रोवाइड एनर्जी। जो मिनरल्स होते हैं, मतलब जो खनिज लवण होते हैं, ये हमें एनर्जी नहीं प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कैलोरी नहीं मिलती है इससे। ठीक, मिनरल्स एलिमेंट नेक्स्ट है, मिनरल एलिमेंट्स डू नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग फूड प्रिपरेशन। कहने का मतलब ये है कि जब हम फूड प्रिपरेशन करते हैं, मतलब खाद्य पदार्थों की जब खाना बनाने की, या आप कह सकते हो खाद्य पदार्थों में जो प्रिपरेशन करी जाती है, उस समय जो मिनरल्स होते हैं वो नष्ट नहीं होते हैं। जैसे हमने यूजुअली पढ़ा है कि जो वाइटामिन्स होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं जब हम खाना पकाते हैं या खाना बनाने की तैयारी करते हैं। यूजुअली जो वाटर सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं आपके, मतलब विटामिन सी एंड विटामिन बी, ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन जो मिनरल्स हैं वो फूड प्रिपरेशन के समय डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। नेक्स्ट है हमारा द मिनरल्स एलिमेंट, एक सेकेंड, द मिनरल्स एलिमेंट फाउंड इन द बॉडी फ्रॉम ओनली 4 to 6% ऑफ द वेट ऑफ आर अडल्ट बॉडी। कहने का मतलब ये है कि हम आप जो हैं, मतलब हम आप अडल्ट हैं, तो हमारी बॉडी में जो है जो मिनरल्स पाया जाता है वो कितना, 4 to 6% हमारे वेट का। ठीक है, हमारे वेट का 4 to 6% जो है मिनरल हमारी बॉडी में पाया जाता है। नेक्स्ट है लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इज फाउंड इन द बोन्स एंड टीथ। कहने का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो मिनरल्स का कॉन्सेंट्रेशन पाया जाता है, सबसे ज़्यादा वो किस में पाया जाता है, हमारी बोन्स में और हमारे टीथ में। तो ये चीज़ तो कॉमन सेंस की बात है कि जो बोन्स हमारे शरीर में कितनी जगह, हमारे पूरी 206 हड्डियाँ हैं हमारे शरीर में। ठीक है, कितनी है ये बात आपको पता ही होगी, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, हम कभी पढ़ लेते हैं इसको, छोटे से रहते हैं तभी। ठीक है, जब हम पैदा होते हैं तो 300 होती हैं, फिर बाद में क्या होती हैं, फ्यूज होकर के हड्डियाँ 206 हो जाती हैं। ठीक है, तो आप सोचो कि 206 हड्डियाँ हैं, तो जाहिर सी बात है जो हड्डियाँ जो होती हैं वो कैल्शियम, फास्फोरस, इन सारी चीज़ों से मिलकर के बनती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मिनरल्स हैं वो हमारे हड्डियों में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा उनका। और आप देखते ही हैं कि हमारे शरीर में जो है लंबी हड्डियाँ भी हैं, छोटी भी हैं, कुछ ऐसी भी हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगा। और जो हमारे टीथ हैं, अब आप दांतों को भी देख सकते हो, दांत हमारे कितने हार्ड होते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेशन है मिनरल्स का, सो दैट हमारे दांत जो है
इतने मजबूत और इतने कठोर हैं। तभी तो हम इससे कितनी भी चीज़ों को चीड़ फाड़ कर देते हैं। देखिए कैसा भी कच्चा भी कुछ अगर हमें खाना होता है तो हम मेहनत करके खा लेते हैं उसको। चलिए फिर कुछ फंक्शन है मिनरल्स के, वो देख लेते हैं। देखिए मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, अम्ल और क्षार का संतुलन हमारे शरीर में कौन बनाए रखता है? मिनरल्स बनाए रखते हैं। कंट्रोल ऑफ वाटर बैलेंस, पानी का जो बैलेंस होता है उसका भी नियंत्रण रखे रहते हैं कि ना कम होने पाए ना ज़्यादा होने पाए। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारी मांसपेशियों का, उनको भी मैनेज करते हैं। नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ नर्व्स टू फिजियोलॉजिकल स्टिमुलेशन, हमारे शरीर में फिजियोलॉजिकल स्टिमुलेशन होते हैं और नर्व्स जो हमारी होती हैं उनका जो रिस्पॉन्स होता है, जो नर्व्स आपका जो नर्वस सिस्टम कह सकते हो, उससे उसका जो रिस्पॉन्स होता है, इन चीज़ों को भी मैनेज करने का काम मिनरल करते हैं हमारे। ठीक है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड का मतलब यहाँ पर यह है कि जो क्या कहते हैं, जो कैल्शियम है आपका, वो कैल्शियम क्या करता है, ये आपका कैल्शियम प्लस विटामिन के, ये दोनों मिल करके क्या करते हैं, ब्लड के क्लॉटिंग में मदद करते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता ही होगी, फिर से आप एक बार ध्यान रख लीजिए। ठीक, इसका मैंने पूरा मैकेनिज्म पढ़ाया है आपको फिजियोलॉजी के उसमें, ब्लड चैप्टर में, तो वीडियो होगी चैनल पे, अगर आपने नहीं देखी होगी तो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। बहुत प्रॉपर वीडियो है एक, तो उससे आपका जो ब्लड क्लॉटिंग का क्या प्रोसीजर है वो आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। अभी यहाँ पे फिर से हमारा अब उधर फंक्शन खत्म हो गया, इधर अब इधर नॉर्मल चीज़ें यहाँ पर फिर से। तो नेक्स्ट है कि मोस्ट ऑफ द बोन्स फॉर्मेशन, ये ऑसिफिकेशन का मतलब ये है कि जब बोन का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उसके लिए एक टर्म दिया गया है, उस टर्म का नाम है ऑसिफिकेशन। तो मोस्ट ऑफ द बोन्स फॉर्मेशन इन द फीटस अकर इन द 8th and 9th मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, कहने का मतलब ये है कि मोस्टली जितना बोन का फॉर्मेशन होता है शिशु में, फीटस का मतलब यहाँ पर शिशु है, भ्रूण में, मतलब सॉरी शिशु नहीं, भ्रूण में जो फीटस है आपका, उस पे उसके शरीर में बोन्स का सबसे ज़्यादा जो फॉर्मेशन है, मतलब बोन्स बनने की जो प्रक्रिया है, वो प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने में कंप्लीट हो पाती है। ठीक है। इन द फीटस द फर्स्ट टीथ आर फॉर्म्ड फ्रॉम 4 to 6 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, कहने का मतलब ये प्रेगनेंसी का जो चौथे और छठे सप्ताह तक जो बच्चा है, मतलब वही भ्रूण है जो, उसका फर्स्ट जो टीथ होता है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। अब आप कहोगे इतना छोटा सा बच्चा है उसमें कैसे फॉर्मेशन हो जाता है? फॉर्मेशन का मतलब ये है कि वो एक प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत वो दिखता नहीं है। अब ऐसे तो बच्चे का दांत जो है आफ्टर बर्थ भी नहीं दिखता है, लेकिन अंदर जो होता है वो बन चुका होता है, वो निकलने में धीरे धीरे टाइम लगता है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट टीथ जो होता है प्रेगनेंसी के 4th और 6th वीक तक स्टार्ट हो जाता है। बाई 20th वीक दीज टीथ कैल्सीफाई, कहने का मतलब ये कि 12वीं वीक तक ये जो टीथ होते हैं वो कैल्सीफाई भी होने लग जाते हैं। कैल्सीफाई मतलब कि उनमें थोड़ा थोड़ा कैल्शियम का और फास्फोरस का जो जमाव है वो शुरू हो जाता है। कैल्सीफाई का मतलब ये होता है कि मतलब उसमें मिनरल्स का जो कॉन्सेंट्रेशन स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन B12। विटामिन B12 का जो है नाम क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो विटामिन B12 कंटेन कोबाल्ट, कहने का मतलब ये है जो विटामिन B12 है वो क्या कंटेन किए हुए हैं? कोबाल्ट। ठीक है, चलिए विटामिन B12 का नाम मैं ही बता देती हूँ, साइनोकोबाल्मिन इसका नाम होता है। ठीक है, तो साइनोकोबाल्मिन से आप रिलेट कर सकते हो कोबाल्मिन टू कोबाल्ट। ठीक है, तो विटामिन B12 क्या कंटेन किए हुए है? कोबाल्ट। द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज कंटेन जिंक, कहने का मतलब ये है जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है वो क्या कंटेन किए हुए है? जिंक, मतलब कि ये जिंक से मिल करके ये एंजाइम बना हुआ है। एंड द हार्मोन थायरॉक्सिन कंटेन्स आयोडीन, और जो हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन है वो किस चीज़ का है? मतलब उसमें क्या चीज़ पाई जा रही है? आयोडीन। तो 3 चीज़ें आपको याद रखनी कि विटामिन B12 कोबाल्ट से मिलकर बना है, और जो एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज है वो जिंक से, और जो हार्मोन थायरॉक्सिन हार्मोन है वो आयोडीन से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कैल्शियम इज एन एक्टिवेटर इज अ को फैक्टर इन द एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक लाइपेज, आपके पैनक्रियाज से लाइपेज एंजाइम निकलता है। ठीक है, तो लाइपेज एंजाइम जो है उसको क्या कहते हैं, कैल्शियम क्या करता है? उसको एक्टिवेट करता है, लाइपेज एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है ताकि जो पैनक्रियाज में फूड जाता है वो उस पर वो काम कर सके और उसको पचा सके। ठीक है, और एक को फैक्टर का भी काम करता है, मतलब लाइपेज एंजाइम के लिए एक को फैक्टर का भी काम करता है, और इसके बाद कैल्शियम एक्टिवेट भी करता है जो है पैनक्रियाटिक लाइपेज को, जिससे कि जो वसा वाले खाद्य पदार्थ आपके पैनक्रियाज में पहुंच रहे हैं उसको पचाने में मदद मिल सके। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ आयरन इनटू हीमोग्लोबिन नीड्स कॉपर, कहने का मतलब ये है कि आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है ना, तो आयरन से जो हीमोग्लोबिन बनता है तो इसके लिए किसकी जरूरत होती है? कॉपर की। वाइल द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन इन द पैनक्रियाज नीड्स जिंक,
और जो आपके पैंक्रियाज में बीटा सेल्स होती हैं उनसे निकलता है इंसुलिन हार्मोन, ठीक है, जो आपके शरीर में ग्लूकोज का बैलेंस मतलब बनाता है कि ग्लूकोज अच्छे से क्या बोलते हैं ज़्यादा कम ना होने पाए। इंसुलिन का ही जो है क्या बोलते हैं इंसुलिन का ही प्रोडक्शन, या फिर आप ये कह सकते हो कि गड़बड़ा जाता है, तभी जो है डायबिटिक सिचुएशन बॉडी में हमारे हो जाती है। तो यहाँ पर यह कि वाइल द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन इन द पैनक्रियाज नीड्स जिंक, तो कहने का मतलब यह है कि हमारे पैनक्रियाज में इंसुलिन के सिंथेसिस के लिए जिंक की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, आयरन एंड जिंक इम्प्रूव्ड बाय एस्कॉर्बिक एसिड। कहने का मतलब ये है कैल्शियम, आयरन और जिंक के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन, जो ये विटामिन सी है, एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी बोलते हैं, आपको पता ही है। तो विटामिन सी क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को इम्प्रूव करता है, ठीक है। अगर आप कैल्शियम, आयरन और जिंक वाली चीज़ ले रहे हैं तो उसके साथ अगर आप विटामिन सी ले रहे हैं तो इससे क्या होगा कि आपका एब्जॉर्प्शन रेट बढ़ेगा कैल्शियम और आयरन का, ठीक है। नेक्स्ट है हीम आयरन इन एनिमल फूड्स इज मोर इजिली एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी देन आयरन कंपाउंड्स प्रेजेंट इन प्लांट फूड। सीधी सी बात यह है कि जो आयरन है, अगर हम एनिमल फूड से मतलब नॉन वेजिटेरियन सोर्स से अगर हम आयरन इनटेक कर रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में अधिक मात्रा में और आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। जबकि जो आयरन कंपाउंड, जो कि ऐसा अगर आप वेजिटेरियन मतलब प्लांट फूड से अगर आप आयरन इनटेक कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा उतने प्रॉपर या उतने जल्दी जो है नहीं मतलब एब्जॉर्ब होता है। तो आप ये कह सकते हो कि जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वो नॉन वेजिटेरियन का ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट है एक्सेस इनटेक ऑफ आयरन सप्लीमेंट्स हिंडर्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ जिंक। कहने का मतलब ये है अगर आप आयरन सप्लीमेंट वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो वो जिंक के एब्जॉर्प्शन को मतलब उसमें रुकावट पैदा करेगा। वाइल जिंक सप्लीमेंट्स रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ कॉपर। इसी के साथ अगर आप जिंक का सप्लीमेंट ज़्यादा लेने लग जाएंगे तो वो कॉपर के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सल्फर इज अ पार्ट ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट कंपाउंड सच एज थायमिन, विटामिन B1, ठीक है। विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं। बी कॉम्प्लेक्स वाला जो है आपका पूरा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का, उसमें कई सारे विटामिन हैं। आप लोग जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के जितने नाम हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और बताइएगा कि मतलब विटामिन B1, B2, B3, B5, B9, B12 सभी के नाम अगर आपके पास टाइम होगा तो वहाँ मेंशन करिएगा, इससे आपका रिवीजन होगा और थोड़ा सा मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग जो है क्या कर रहे हैं क्या नहीं। वैसे तो सब मतलब स्मार्ट बच्चे हैं, सभी को पता होगा। खैर, सल्फर इज अ पार्ट ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट कंपाउंड सच एज थायमिन। कहने का मतलब ये है कि आपको पता ही है प्रोटीन का जो हमने मतलब प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कार्बन, हाइड्रोजन और क्या कहते हैं नाइट्रोजन, सल्फर, इन सारी चीज़ों से मिलकर के बना होता है। तो ये वही सल्फर है। तो सल्फर प्रोटीन के अलावा और भी कई चीज़ों में मतलब होता है, ठीक है। उस चीज़ में मतलब उस चीज़ से मिलकर बनता है। तो जो आपका थायमिन है इसमें भी सल्फर का थोड़ा सा जो है पार्ट पाया जाता है, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम कंटेन्स जिंक। अभी पीछे हमने पढ़ा था, ये रिपीट हो गया है, इसके लिए सॉरी, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, रिवीजन हो गया आपका कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है वो क्या किस चीज़ से मिलकर बना है, वो जिंक से, ठीक है। फिर ब्रीदिंग इम्पेयरमेंट इन द बॉडी इज नोन एज एस्फिक्सिया। कहने का मतलब है अगर सांस लेने में थोड़ी सी हमें दिक्कत हो रही है या सांस लेने में रुकावट हो रही है, दिक्कत नहीं कहेंगे, रुकावट हो रही, बाधा उत्पन्न हो रही है, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, एस्फिक्सिया, ओके। नेक्स्ट है इंसोम्निया रिफर्स टू स्लीपिंग डिसऑर्डर। इंसोम्निया जो है वो क्या है, एक स्लीपिंग डिसऑर्डर है ना। मतलब इसमें क्या होता है कि नींद बिल्कुल चली जाती है, इस तरीके का कुछ होता है। तो ये टर्म आपको याद रखना है कि इंसोम्निया जो क्या है, एक स्लीपिंग डिसऑर्डर जिससे सोने में मतलब दिक्कत हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा आयरन स्टोर्ड इन लिवर, स्प्लिन एंड बोन मैरो इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन फेरिटिनिन। जो आयरन होता है हमारे शरीर में वो हमारे लिवर में, स्प्लिन मतलब प्लीहा में, और बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा में फेरिटिनिन प्रोटीन के फॉर्म में स्टोर होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी कि फेरिटिनिन क्या है, ये प्रोटीन के फॉर्म में आयरन स्टोर होता है। नेक्स्ट है हमारा उसी से रिलेटेड द स्टोरेज प्रोटीन फेरिटिनिन एक्ट्स एज अ बैंक अकाउंट फॉर आयरन इन द बॉडी। कहने का मतलब ये है कि जो फेरिटिनिन स्टोर है आपके प्लीहा में और लिवर में और बोन मैरो में, ये क्या करता है हमारी बॉडी के लिए एक बैंक, मतलब जो आपकी बॉडी में आयरन है ये फेरिटिनिन के फॉर्म में स्टोर है, तो ये हमारी बॉडी के लिए बैंक अकाउंट की तरह काम करता है। बैंक अकाउंट का मतलब ये क्या है, जिस तरीके से आप बैंक में पैसा जमा किए रहते हैं, जब मन हो आप निकाल लेते हैं ज़रूरत पड़ने पर, तो उसी तरीके से आयरन जो आपका ये स्टोर है फेरिटिनिन के फॉर्म में, ये क्या होता है कि जो हमारे शरीर को ज़्यादा आयरन की ज़रूरत होती है, जैसे प्रेगनेंसी के फर्स्ट टू थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत नीड होती है, इसके बाद मेंस्ट्रुएशन में भी ज़रूरत होती है, फिर इस तरीके जैसे कभी आपको एनीमिया हो गया, मतलब जब भी आयरन की ज़रूरत पड़ती है तो ये जो फेरिटिनिन है वो तुरंत फिर से आपके ब्लड में रिलीज होकर के मतलब बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है आयरन की उसको फुलफिल करता है। इस वजह से इसको बैंक अकाउंट के नाम से जाना जा रहा है। नेक्स्ट है जिंक इज
जिंक इज एसेंशियल पार्ट ऑफ द सेल एंजाइम सिस्टम। कहने का मतलब ये जो जिंक है वो आप हमारे सेल का जो पूरा सिस्टम है सेल एंजाइम का, उसका काफ़ी एसेंशियल पार्ट है। तो आज के लिए बस इतना ही था, और इस तरीके से मैं कोशिश करूंगी कि बहुत ज़्यादा आपको नहीं कराया जा, अगर मैं करा पा रही हूँ तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो मैं पॉइंट्स वाइज लेकर के आ ही सकती हूँ। देखिए मैं भी कराना चाहती हूँ, लेकिन आपको पता है ये दिन में 24 घंटे ही होते हैं और उसमें 24,000 काम होते हैं। सॉरी 24,000 तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन आपको भी पता है क्योंकि आपका भी शेड्यूल है। तो अब फिलहाल मैं कोशिश करूँगी कि आपको मैं करा पाऊँ, और बाकी आप लोग रिवीजन करिए। और ये जो मैंने आपको कराया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश करिएगा कि आप इसको नोट डाउन कर लें या आप वीडियो में ही 1-2 बार देख लें। तो बाकी आगे मैं देखती हूँ, जैसा मेरे पास समय और मटेरियल हो पाता मैं आपको कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा थोड़ा प्रोवाइड कराती रहूँ। तब तक आप लोग जो है, आप लोगों को लेकिन अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी स्लो नहीं करना है। आप लोग बिल्कुल पढ़ते रहिए और एकदम मन लगा के पढ़िए, ठीक है, मन लगा के और खुद पे एक विश्वास करके, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा हमें क्या करती हैं, अंदर से ना मोटिवेट करती हैं कि मन लगा के पढ़िए। और देखिए कहीं ना कहीं तो आपको इसमें नहीं हो रहा है तो कहीं और हो जाएगा, इसलिए घबराना नहीं है, मन लगा के बस पढ़ाई करना है। आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड बनानी है, ठीक है। अगर सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस भी आप 2-4 टॉपिक पढ़ ले रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा है ना, कि क्योंकि एग्जाम में तो आपको पता नहीं है कहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो इसलिए पूरी कोशिश करिए, मन लगा के पढ़िए। और चलिए, आपने इतनी देर मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग इसी तरीके से जो है बिल्कुल अपना करते रहिए और पढ़ाई भी करते रहिए। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, चलिए बाय बाय, है ना। और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर।